इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जो कहते हैं सो करते हैं। कुछ इसी अंदाज में उमेश पाल मर्डर केस में योगी सरकार का एक्शन चल रहा है। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अब उसके बाद शायद ही किसी को शक रहा हो, इंतजार सिर्फ समय का था। वो समय आया। सुबह सुबह अतीक के करीबी जफर खालिद के घर बुलडोजर पहुंच गया। इलाहाबाद के हत्याकांड के बाद आज इलाहाबाद की सड़कों पर जेसीबी न्याय करने निकला है। इस समय आप ये जो इलाका इलाहाबाद का देख रहे हैं, इस इलाके में जमींदोज किया गया ये घर है। घर में ऊपर के हिस्से में आपको अलमारी और दूसरा खुला हुआ सामान दिखेगा। आरामगाह अतीक के गुर्गों की, अतीक के परिवार के लोगों की। और अब इस आरामगाह में जेसीबी ने जो स्थिति पैदा की है, जो बर्बादी का मंजर बनाया है, जिस तरीके से हत्याकांड के बाद दहशत की तस्वीरें इलाहाबाद की सड़कों पर थी, अब ये जेसीबी यहाँ पर न्याय करके गई। जिसे प्रयागराज विकास प्राधिकरण के एक्शन से पहले ही खालिद के परिवार को इल्म हो चला था। अब खैर नहीं, लिहाजा खालिद के घर वाले बिल्डिंग खाली कर चले गए। बिल्डिंग गिराने से पहले सामान निकाला गया। इस दौरान खालिद के घर से 2 बंदूकें और तलवार बरामद हुई। ये देखिए, इधर दिखा दीजिए, इधर दिखा दीजिए। तो ये देखिए, सुभाष कुमार सिंह है और ये अतीक का जो गुर्गा है, उसके घर से जब सामान निकाला जा रहा है तो ये गन जो है वो मिली है। और इस गन को लेकर अब पुलिसकर्मी सुभाष कुमार सिंह, ये बताइए कितने असलहे मिले हैं अंदर से? मुझे अभी ये मिला, एक तलवार मिली थी। अच्छा, तलवार मिली है। इसके अलावा एक गन और आपने बताया था? जी, उसके बारे में। कौन सी गन है ये? आप बता रहे थे विदेशी गन है। मेड इन जर्मनी लिखा है, मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। मैं बोल रहा था, अपने दर्शकों को दिखा रहा था। ये देखिए, ये दोनों गन जो है यहाँ पर पुलिस जो है जब्त करके अब ले जा रही है। भारी सुरक्षा के बीच बुलडोजर का एक्शन देखने वालों की भीड़ जमा थी। जिस मकान को गिराया गया, आरोपी उसी मकान में अतीक की पत्नी शाइस्ता ने उमेश पाल मर्डर के बाद आरोपियों से मुलाकात की थी। वैसे ये एक्शन की शुरुआत भर है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक के करीब 40 बदमाशों के मकानों के दस्तावेज खंगाले हैं। इनमें से 20 लोगों के नाम उमेश पाल मर्डर केस में हत्यारों के मददगार के तौर पर है। बाहुबली अतीक अहमद के टॉप 10 करीबियों पर पहले एक्शन होगा। यानी राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब ये पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? आप जाति की बात करते हैं। प्रयागराज में बुलडोजर चला तो उमेश पाल मर्डर में आरोपी अतीक के बेटे असद की तलाश में लखनऊ में छापेमारी हुई। लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस और एसटीएफ की टीम असद की तलाश में पहुंची। उमेश पाल की हत्या के बाद असद की लोकेशन लखनऊ में मिली थी। पुलिस को यहां असद तो नहीं मिला, लेकिन अतीक की काली कमाई से खरीदी हुई गाड़ियां जरूर मिली। बुलडोजर वाले एक्शन और छापेमारी के बीच अतीक के आतंक के खात्मे का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। उमेश पाल पर हुए अटैक में यूपी पुलिस के सिपाही संजय निषाद की भी जान गई थी। इसीलिए कहा जा रहा है, कुख्यात विकास दुबे की तरह कहीं अतीक की गाड़ी भी ना पलट जाए। सीधा संवाद अगर आप अतीक अहमद से बोलना चाहें तो अतीक अहमद से क्या कहेंगे आप? अतीक अहमद से मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो ईश्वर से कहूँगा कि हे ईश्वर, ये वह दुर्दांत हैं जब किसी के बेटे को मारते हैं, उसकी माँ की पीड़ा को नहीं समझते, उसके बच्चों की पीड़ा को नहीं समझते हैं, उसकी पत्नी की पीड़ा को नहीं समझते हैं। तो इनसे मुझे कोई सिंपैथी नहीं है। इनकी कल गाड़ी पलटती हो तो आज पलट दो। इसका डर भी अतीक को सताने लगा है। इस डर के कारण अतीक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अतीक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, उमेश पाल हत्याकांड मामले में गिरफ्तार कर उसे उत्तर प्रदेश में नहीं भेजा जाए। यूपी पुलिस उससे गुजरात में ही पूछताछ करे। अतीक ने यूपी पुलिस से अपनी जान को खतरा बताया है कि हमको यूपी पुलिस से और यूपी में हमको जान का खतरा है, इसलिए हमको यूपी पुलिस के हैंडओवर न किया जाए, यूपी हमको न भेजा जाए। कल तक लोगों को डराने वाला अतीक आज खुद डरा हुआ है। अतीक का क्या हश्र होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बुलडोजर 5 दशक से प्रयागराज में खौफ का पर्याय बने डॉन अतीक अहमद के साम्राज्य के दी एंड का ऐलान है।